हे गाइस, आज हम फोकस करेंगे डे 3 बिजनेस एनालिस्ट ट्रेनिंग वेयर जहां हम फोकस करेंगे बिजनेस प्रोसेस पे, मॉडलिंग पे और एनालिसिस पे। अगर आपने मेरे पहले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज डू वॉच दैट वन। पहले 2 वीडियोस विल रियली गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का कंटेंट क्या होगा? व्हाट इज बीआरडी? की कंपोनेंट्स ऑफ बीआरडी, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। व्हाट इज एफआरडी? एफआरडी क्या होता है? की कंपोनेंट्स एफआरडी के क्या हैं? व्हाट इज एसआरएस एंड अगेन की कंपोनेंट्स ऑफ एसआरएस। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे ना तो आपको बीआरडी, एफआरडी, एसआरएस के बारे में पूछा जाएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है आपको रियली हेल्प करेगा टू गेट आपको उसके बारे में नॉलेज के लिए बीआरडी, एफआरडी, एसआरएस एंड कैसे उसके आंसर करें हम इंटरव्यू सेशन में। बीआरडी, एफआरडी, एसआरएस का टेबल जहां हम उसके बारे में बात करेंगे और डिफरेंसेस बताएंगे। व्हाट इज बीआरडी? बीआरडी होता क्या है? तो बीआरडी क्या होता है? इज ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट क्लियरली डिफाइंस द बिजनेस नीड एंड प्रोजेक्ट गोल्स, सर्विंग एज ए फाउंडेशन ऑफ ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डिलीवरी। तो बेसिकली उस प्रोजेक्ट से हमें चाहिए क्या, वो उस चीज को डिफाइन करता है बीआरडी डॉक्यूमेंट। वो आउटलाइन करता है कि प्रोजेक्ट, वाई प्रोजेक्ट इज नेसेसरी, व्हाट आर द बिजनेस होप्स टू अचीव, कि बिजनेस उससे क्या अचीव करना चाहता है उस प्रोजेक्ट से, एंड व्हाट स्टेक होल्डर्स आर इन्वॉल्व, विच स्टेक होल्डर्स आर इन्वॉल्व, और कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। प्रोडक्ट ओनर है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, और कौन कौन है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब एक प्रोजेक्ट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं वेयर द क्लाइंट वांट्स टू इम्प्लीमेंट एन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम टू इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस। तो या तो उनके पास अभी ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम नहीं है, अगर है तो उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। द बीआरडी वुड एलेबोरेट ऑन बिजनेस प्रॉब्लम, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं करंट सिस्टम में, या फिर जो नया सिस्टम बनाना चाह रहे हैं हम उसमें क्या क्या चाह रहे हैं। सच एज इनएफिशिएंसीज इन द करंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस कॉजिंग लॉन्ग वेट। जैसे कि इस केस में क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास पहले से ही एक सिस्टम है बट बहुत ज़्यादा लॉन्ग वेट होता है, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन होती है। इट वुड स्टेट दैट द व्हाट इज द बिजनेस गोल, कि भाई हम चाहते क्या है। करंट स्टेट तो हमें पता पड़ गया कि भाई लॉन्ग लॉन्ग कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है, बट उस एंड गोल क्या होगा। इट वुड स्टेट द बिजनेस गोल एनेबलिंग कस्टमर्स टू इजीली बुक, reschedule और कैंसिल अपॉइंटमेंट ऑनलाइन, अल्टीमेटली एनहांसिंग कन्वीनियंस एंड ऑपरेशन एफिशिएंसी। तो जो मुझे समझ में आया ये प्रोजेक्ट क्या होगा कि एज ए कस्टमर आपको कॉल करना पड़ता है, फिर दूसरा बंदा फ़ोन उठाता है, पहले आप 5-10 मिनट वेट पे रहते हैं, फिर वो फ़ोन उठाता है, फिर आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, और अगर रीशेड्यूल करनी है तो अगेन 10 मिनट लगेंगे उनको कॉल करने के लिए। तो हम यहाँ पर कंपनी क्या चाह रही है कि हम एक सिस्टम बना दें कि कस्टमर अपने आप ही लॉगिन करे, अपने आप प्रोफाइल क्रिएट करे, खुद अपने आप बुकिंग करे, रीशेड्यूल करना है तो रीशेड्यूल करे। अब की कंपोनेंट्स ऑफ बीआरडी क्या-क्या होते हैं? बिजनेस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डिफाइन द स्ट्रेटेजिक पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट, कि इस प्रोजेक्ट में हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। सो द एक्सपेक्टेड बेनिफिट एंड द अलाइनमेंट विद द बिजनेस प्रायोरिटीज। So, for example, improving customer retention by 15% through better service access. प्रोजेक्ट स्कोप क्या होगा यहाँ पर? स्पेसिफाई व्हाट द प्रोजेक्ट विल डिलीवर, एनी बाउंड्रीज अगर कोई बाउंड्रीज हैं यहाँ पर, और एक्सक्लूजन। फॉर एग्जाम्पल, द सिस्टम विल सपोर्ट बुकिंग बट नॉट पेमेंट प्रोसेसिंग इनिशियली। तो हम खाली अभी बुकिंग पे फोकस कर रहे हैं, पेमेंट के बारे में हम इस यहाँ पर बात नहीं करेंगे। सो पेमेंट जो होगा वो आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा इस प्रोजेक्ट के लिए। स्टेक होल्डर्स क्या होंगे? आइडेंटिफाई ऑल इन्वॉल्व लाइक बिजनेस ओनर, एंड यूजर एंड आईटी सिस्टम। तो ये बुकिंग टूल है, तो इस बुकिंग टूल पे कोई काम करता होगा तो वो हमारा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो जाएगा। हम उससे बात करेंगे, उससे अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई क्या क्या पेन पॉइंट है, या फिर हम कस्टमर केयर से बात करेंगे कि जब आपको कॉल आता है तो लोग क्या क्या कंप्लेन करते हैं। फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, हाई लेवल फीचर द सिस्टम मस्ट सपोर्ट, वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो जाती है, प्लस क्राइटेरिया लाइक परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी नॉन फंक्शनल होती है। तो अगर आपसे कोई भी फंक्शन और नॉन फंक्शनल के बारे में पूछे ना तो बड़ा इजी सा है। देखिए, आप एटीएम कार्ड लेके जाते हैं एटीएम मशीन पे, तो जब एटीएम कार्ड डालते हैं और पैसे निकालते हैं तो जो हम स्टेप फॉलो करते हैं वो तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गया। नॉन फंक्शनल क्या हुआ कि कितनी जल्दी पैसा निकलता है। आपने कार्ड डाला, पिन डाला, उसके बाद कैश बोला, 10,000 रुपए या $10 निकल के आ गए। तो वो जो बिहाइंड द सीन्स हमारा परफॉर्मेंस है वो नॉन फंक्शनल हो गया, और जो हमारे स्टेप्स हैं वो फंक्शन रिक्वायरमेंट हो गए। अजम्पशन और कॉन्स्टेंट की क्या क्या चीज इन स्कोप है, आउट ऑफ स्कोप है, तो वो ये बीआरडी सारा आउटलाइन करेगा। कंडीशंस प्रिज्यूम्ड ट्रू फॉर प्लानिंग लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ की रिसोर्सेज एंड लिमिटेशंस लाइक बजट और रेगुलेशन रिक्वायरमेंट।
एज ए बी ए ना मैं हमेशा आपसे बोलूँगा कि कुछ चीज़ भी ना अज्यूम मत करना। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ स्टेक होल्डर के पास जाओ, एक्सपर्ट बिज़नेस एक्सपर्ट के पास जाओ और उनसे पूछ लो। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया प्री डिफाइंड मेजर फॉर प्रोजेक्ट सक्सेस टू गाइड वैलिडेशंस। तो यहाँ पर जब हम इस बुकिंग टूल को एनहांस कर रहे हैं तो सक्सेस क्राइटेरिया क्या होगा कि कस्टमर आए, खुद बुक कर ले, खुद रीस्केड्यूल कर ले, कैंसिल करनी है तो कैंसिल कर ले। ओवरऑल हमारे पास कॉल्स नहीं आएंगे तो एज ए कंपनी मुझे ज़्यादा लोग कस्टमर केयर में नहीं रखने पड़ेंगे और कस्टमर खुद खुश होगा क्योंकि उसको कॉल नहीं करना पड़ा, 10 मिनट उसको होल्ड पे नहीं रहना पड़ा और उसने अपने फ़ोन से कर लिया। Risk and mitigation strategies, potential obstacles with contingency plans. The BRD effectively translates client business need into structured plan that guides all the project stakeholders, ensuring clarity and shared understanding before detailed design and development phase begin. अब यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होगा बीआरडी का? द करंट मैनुअल अपॉइंटमेंट सिस्टम लीड्स टू एन एवरेज वेट टाइम 15 मिनट लग रहे हैं पर कस्टमर. बाय इम्प्लीमेंटिंग द ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम, कस्टमर विल बी एबल टू रिड्यूस अपॉइंटमेंट एट द कन्वीनियंस 24/7, कभी भी अपने फोन से या लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हैं. रिड्यूसिंग वेट टाइम बाय 50% एंड इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन मैट्रिक्स विद इन द नेक्स्ट 6 months ऑफ द लॉन्च. तो आप खुद सोचिए, अगर आप खुद कस्टमर हैं, अगर आपको 2 डेंटल प्रोवाइडर्स या मेडिकल प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करे जाते हैं और एक पे आपको कॉल करना है, 10 मिनट होल्ड पे रहना है, आप उसको प्रेफ़र करेंगे या जहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग है और ये लोग एनहांस बुकिंग टूल इनका अच्छा है, तो होपफुली अदर चीज़ें भी अच्छी होंगी, तो देन यू विल प्रेफ़र डेफिनिटली दिस वन. इन लोगों के रिव्यूज़ भी हैं. अब बात करते हैं कि एफआरडी क्या होता है. तो बीआरडी के बारे में बात कर लिया, अब एफआरडी. Function requirement document takes the broader business requirements stated in BRD and breaks down into specific system functionality that the software must provide to fulfill those business need. तो ठीक है, ऑनलाइन टूल बनाना है वो तो ठीक है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स टेक्निकलिटी क्या होगी उसकी, तो वो एफआरडी डॉक्यूमेंट हो जाता है. For example, if the business requirement is to improve customer appointment booking, the FRD will specify the exact system functions necessary to achieve this. So system must allow user to select appointment slots, send email notification as a confirmation is a concrete function requirement. The system should provide a user interface where customer can view available time slots and choose one of them. Once a slot is selected, appointment is booked, the system should automatically generate and send confirmation email and reminders to the user. FRD details such as functions in a clear, testable format to guide developers in building the system features and tester, like the QA for tester in verifying them. It usually includes user registration and login, appointment booking interface, email notification system, और यूज केस होगा यूजर बुक अपॉइंटमेंट, सिस्टम चेक अवेलेबिलिटी, give them the time slot and confirms the booking. In short, FRD act as a bridge between business goal and the technology solution by translating what the business wants into how the system will behave during use, making it actionable for the development team. So basically FRD क्या करता है, BRD को ट्रांसलेट करता है टेक्निकल नीड्स में, जिससे कि डेवलपर और क्यूएस को समझ सके और इम्प्लीमेंट कर सके. अब कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे एफआरडी के? इंट्रोडक्शन, पर्पस होगा डिस्क्राइब द गोल ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड इट्स इंटेंडेड ऑडियंस. स्कोप होगा डिफाइन व्हाट द सिस्टम विल कवर एंड नॉट कवर एंड ऑफन व्हाट इट वॉन्ट. स्कोप होगा डिफाइंस व्हाट द सिस्टम विल कवर एंड जो चीजें आउट ऑफ स्कोप होगी, जो कवर नहीं करनी है वो. बैकग्राउंड होगा एक्सप्लेन्स द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट और प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड. रेफरेंसेस क्या होंगे? लिस्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, डिजाइन स्पेसिफिक्स और पॉलिसीज. स्टेक होल्डर यहाँ पर हमें डिफाइन करने होंगे कि आइडेंटिफाई ऑल की यूजर, डिपार्टमेंट, रोल्स इन्वॉल्व, इंक्लूड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कि अगर एज ए बिजनेस एनालिस्ट मुझे एफआरडी के बारे में कुछ क्वेश्चन है तो मैं किसको रीच आउट करूंगा. की कंपोनेंट्स कंटिन्यूड, सिस्टम ओवरव्यू, so high level description of the system or process may include a system context diagram showing input, output and interactions. Function requirement इसकी क्या होंगी कि this is the core FRD describing the system should do. So ये सारी चीजें होंगी. Each function requirement should include requirement ID होनी चाहिए हमें for traceability, description होना चाहिए, benefit होने चाहिए, input होना चाहिए, data entered by the user, output कैसा generate होगा, process logic और workflow, step by step flow the system follows, the complete function की पहले वो आएगा,
टाइम स्लॉट्स देखेगा, उसको क्लिक करेगा और मे बी बिफोर क्या हम अलाउ करेंगे उसे गेस्ट यूज़र साइन अप करने के लिए या हमें रजिस्टर करवाना होगा। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड प्रायोरिटी क्या होगी इस फंक्शनलिटी को बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं एसआरएस क्या होता है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड आउटलाइन ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम टू बी डेवलप्ड. It serves as a single agreed upon reference for what the software should do and how it must perform, including functional and non-functional requirement. For example, when stating the system should handle up to 1000 concurrent user and ensure data security with encryptions. So उसका मतलब है कि एक साथ 1000 लोग हमारे पोर्टल पे जा सकते हैं एंड टाइम स्लॉट्स को चूज कर सकते हैं. So the SRS will going to elaborate on both scalability like handling many simultaneous user without performance loss, कोई lag नहीं होना चाहिए and security सारा जो कस्टमर हमारा डेटा डाल रहे हैं वो सिक्योर होना चाहिए. These specific ensures that the technical team knows exactly what needs to be built and tested. तो देखो उनको पता है कि सिक्योरिटी रखना है, डेटा ब्रीच नहीं होना चाहिए, 1000 कस्टमर एट वन टाइम लॉग इन करके या पोर्टल पे जाके टाइम स्लॉट्स बुक कर सकते हैं. Key components of SRS: introduction and purpose, overview of the project, its aim, audience, and objective. Scope: define the system boundaries and what features are involved. सिस्टम बाउंड्रीज क्या होंगी कि 1000 लोग कर सकते हैं, अगर 2000 हो तो सिस्टम फेल हो जाए. 1000 हम इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि कंपनी को पता है कि 500 से ज्यादा कभी भी आते नहीं है, तो इसलिए या 200 से ज्यादा कभी नहीं आते, तो हम उस बफर हम पहले ही रख रहे हैं. फंक्शन रिक्वायरमेंट क्या होगी? डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम बिहेवियर एंड फीचर्स. एग्जाम्पल: सिस्टम शैल अलाउ यूजर टू बुक, reschedule and cancel appointments. Non-functional requirements होंगी quality standards such as performance, scalability, security and reliability, usability that system break ना हो जाए. Response time must be under 2 seconds for any user action. डेटा रिक्वायरमेंट क्या होगा? व्हाट डेटा विल बी स्टोर्ड, प्रोसेस एंड हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड. क्योंकि कस्टमर जब आएंगे, इस केस में हमें अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल्स नहीं देनी, बट सपोज करो अगर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स देनी हो या हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ देना हो, तो वो सारा डेटा सिक्योर होना चाहिए ना. System interface: how the system interacts with other software, hardware or third party APIs. Assumption क्या होंगे और constant क्या होंगे, limitations, conditions क्या होंगी, सिस्टम क्या ऑपरेट करे, किस ब्राउज़र कॉम्पेटेबल होना चाहिए, कि क्या सफारी, क्रोम सब पे होना चाहिए, एज या और कोई रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस तो नहीं है. एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा? हाउ सक्सेस विल बी मेजर्ड फॉर ईच रिक्वायरमेंट. तो ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग हम कर रहे हैं, फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ हम बात करेंगे, उसको गैदर करेंगे कि क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होगा. एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इस केस में क्या होगा कि कस्टमर आए, वेबसाइट चल रही हो, वो उसमें जा सके, कोई एरर ना आए, टाइम स्लॉट्स बुक कर सके. हम उनको ऑप्शन दे सकते हैं कि आप प्लीज़ रजिस्टर करो और मे बी गो एज ए गेस्ट कस्टमर, बट हमें ईमेल फिर भी उनसे चाहिए होगा. SRS document is critical to prevent misunderstanding between stakeholder and developer. मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ना फॉर्मल साइन ऑफ या एक रिटन डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए, क्योंकि अदरवाइज एक मीटिंग के बाद लोग चीज़ें भूल भी जाते हैं या फिर रिक्वायरमेंट चेंज भी हो जाती है. रिड्यूस प्रोजेक्ट रिस्क, provide a foundation for testing. It ensures every requirement, business need, feature or constant is measurable, testable and fully documented before design and development begin. अब हम बात करते हैं BRD, FRD, SRS में क्या डिफरेंस है एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ द टेबल. BRD होता है, उसमें पर्पस है बिजनेस नीड एंड गोल्स, ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम इसमें यहाँ पर एग्जांपल हो गया, की सेक्शंस हो गए, एग्जीक्यूटिव समरी एंड प्रोजेक्ट स्कोप. FRD क्या हो गया? सिस्टम फंक्शन, बुकिंग फीचर्स एंड नोटिफिकेशन, फंक्शन रिक्वायरमेंट, यूज केसेस. और SRS हो गया डिटेल्ड सिस्टम स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी डिटेल्स, एंड की सेक्शन विल बी फंक्शन एंड नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट. सो आपने थर्ड डे का वीडियो देखा मेरा, अभी अब डे 4 का मैं वीडियो लेके आऊँगा. प्लीज़ स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में कुछ भी डालिए. अगर आपको लगता है कि कोई और मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो प्लीज़ वहाँ पर डालिए और स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.